Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस नेक्स्ट सेशन, जहां पे और एक बढ़िया कोड डिस्कस करने जा रहे हैं, असाइनमेंट नंबर 4 ऑफ APL1 असाइनमेंट सीरीज। सो इस केस में एक बहुत बढ़िया सेकेंडरी डेटा टाइप के साथ काम करना है, एंड दैट इज अरेज। एंड बिलीव मी दैट इट्स योर एंट्री इनटू द वेरी जेन्युइन सब्जेक्ट नोन एज डेटा स्ट्रक्चर्स। सो इस कोड में क्या क्या करना है? So we need to go on accepting the arrays from the user and उस array के ऊपर कुछ operations perform करने हैं, right? So अपने पहले दो steps तो बहुत clean and clear होंगे. So what we are going to do is accept array from user and next करेंगे display array. जो एक्सेप्टेड अरे है उसको डिस्प्ले करेंगे, एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन दिस 5 ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेड अरे। अभी देखो, मैं इसको किस ऑर्डर में करने वाला हूं ये पहले बताता हूं, राइट? तो पहला चीज हम लोग करेंगे, हम लोग यूजर को रिक्वेस्ट करेंगे विच एलिमेंट यू वांट टू फाइंड, राइट? सो यूजर ने अगर एंट्री किया कुछ एलिमेंट का, एंड इफ दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अरे, सो वी कैन प्रॉम्प्ट द यूजर दैट यस दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट एट सो एंड सो इंडेक्स, राइट? इसी के ऊपर बेस्ट है अपना फोर्थ वाला पार्ट भी, राइट? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एलिमेंट इन द अरे। तो वो एलिमेंट जो यूजर ने एंटर किया है वो अरे में कितनी बार प्रेजेंट है, तो वी नीड टू डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एलिमेंट इन अरे। तो ये हम लोग सेकंड पार्ट एज अ टैकल करेंगे, राइट? थर्ड थिंग इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट the maximum element into the array, then minimum element into the array, and followed by that we will be working on average of elements in array. array के elements को टोटल करेंगे and उसको number of elements के थ्रू डिवाइड करके उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। इन ऑल अगर इतने ऑपरेशंस आपने कर लिए अरे के साथ, तो वन डायमेंशनल अरे कॉन्सेप्ट विल बी वेरी मच क्लियर फॉर यू ऑल, राइट? थोड़ा कोड लंबा होने वाला है, बट वन बाय वन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे, उसका अल्गोरिथमिक एस्पेक्ट्स भी वहां पे माइन्यूट डिटेलिंग पे देखेंगे जब इसको इंप्लीमेंट करना है। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट द कोड, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इट इन सी प्रोग्राम। So, as usual, let's move into the APL assignment workspace and वहां पे एक नया फाइल बना लेते हैं apl4.c, राइट? ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं एंड हर बार की तरह form.c में से कोड उठा के इसमें रख देंगे, राइट? नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ number of elements to be accepted in the array. So what we are going to do in this case is, पहले यूजर को कितने एलिमेंट्स अरे में चाहिए उसके बारे में सोचता है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं n एंड यहाँ पे यूजर को पूछते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स you want, right? Okay, how many elements you want inside what array? So and then उसको accept कर लेते हैं, कैसे? scanf accept it in digit format and store it at address of n। तो ये n वैल्यू हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट? ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए वो किस में आया? n में, और उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या बना लेते हैं? अरे को बना लेते हैं, राइट? सो अरे कैसे बनेगा? डिक्लेरेशन इंटीजर नेम देते हैं अरे and of how many elements? n elements, right? Okay, and फिर ये अरे अगर n elements का बना तो इसमें फिर वैल्यूज को एक्सेप्ट करने लगता है, राइट? सो व्हाट विल डू इज printf एंड कहेंगे enter array elements, राइट? एंड उतने सारे एलिमेंट्स को अगर एक्सेप्ट करना है, मतलब अरे को इनिशियलाइज करना है, थ्योरेटिकल सेशन में ये बहुत बढ़िया तरीके से देखा है। देयर आर 3 ways of initialization of array. One is during declaration, other one is by using individual indices, and next one is by using for loop, जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। And we know that array indexing always begins with 0 because in computing 0 is treated as first positive number. So I का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक बढ़ेगा, that is what indices are, right? So यहाँ पे कैसे करेंगे? So here I'll go with for integer I is equal to 0, I must be less than n and then I plus plus, right? Okay, and यहाँ पे printf करेंगे enter element, right? Okay, and यहाँ पे scanf करेंगे
and we'll go with accept it in digit format. अभी रखना कहाँ पे है? So we know that array consists of various collection of elements and यहाँ पे indexing से उस element को identify करेंगे. So जो जो i का value है उस iteration में उस i के value के location पे हम लोगों को array में element डालना है. So at address of array of क्या लिखना पड़ेगा? i, right? Okay, and यहाँ पे semicolon देते हैं. चलो परफेक्ट है. सो एंटर अरे एलिमेंट तो कर लिया, पर अरे में सही से वो एलिमेंट आए या नहीं उसको चेक करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल प्रिंट द अरे एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल वे. सो कैसे करना है देखो, प्रिंट एफ एंड आई विल से अरे एलिमेंट्स आर, राइट? ओके, एंड यहाँ पे एक बार फिर से फॉर लूप के साथ चलेंगे जो 0 से शुरू होगा, लेस देन n एंड i प्लस प्लस. एंड यहाँ पे आई विल गो विथ डिस्प्लेइंग दैट. कैसे डिस्प्ले करेंगे? %d से एलिमेंट कहाँ है वो अरे के उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे है, राइट? ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज यहाँ पे एक सेमीकोलन रख देते हैं. हाँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पहले ये दो अल्गोरिथमिक स्टेप को चेक करते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इसेंशियल थिंग्स टू चेक आउट. क्योंकि अरे में अगर एलिमेंट्स प्रॉपरली आए नहीं तो आप उसके ऊपर ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर पाओगे, राइट? सो लेट मी चेक दिस. सो रन करते हैं एंड इफ आई गो विथ हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, आई वांट 5 एलिमेंट्स, 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5. एंड यहाँ पे अरे एलिमेंट्स आर, राइट? ओके, और एक वैल्यू के लिए चेक करके देखते हैं. यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, आई वांट 3 एलिमेंट्स, 1 1 2 2 and 3 3, and we got this 3 elements. I hope you understood this thing in a most better way, right? Okay, अभी और इसको अगर इलेजेंट बनाना है और बहुत डिटेलिंग्स में यूजर को प्रॉम्प्ट करना है तो एक बढ़िया चीज आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना है. यहाँ पे एंटर एलिमेंट करेंगे एट इंडेक्स एंड फिर ऐसा करते हैं %d and that %d will be replaced by what? I. तो देखो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, राइट? ओके, सो इसका इफेक्ट बहुत बढ़िया नजर आएगा सामने आपको. हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, आई वांट 7 एलिमेंट्स. हाँ, अभी देखो आउटकम में चेंज हुआ है. यू आर प्रॉम्प्टिंग द यूजर वेरी प्रिसाइजली, एंटर एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 0, राइट? ओके, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, राइट? 7 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग विल रेंज फ्रॉम 0 से लेके 6 तक. ये बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगा. Just by making one smart change, we could be able to do it in a very smart way, right? Okay, so ये हुए अपने total number of array elements, right? आपके मशीन पे ये दोनों पहले एंटिटीज आपको करके देखने हैं. Once you are able to accept and display the array, आपका 50% काम हो गया. एंड देन वन बाय वन वो ऑपरेशंस करेंगे जो हमको स्पेसिफाई किए गए हैं असाइनमेंट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, राइट? ओके, सो इसको क्लोज करते हैं. लेट्स गो ऑन वर्किंग अक्रॉस. फर्स्ट थिंग, पहले वाला प्रॉब्लम को टैकल करते हैं. सो सर्च एलिमेंट इन अरे, राइट? ओके, सो ये कैसे सर्चिंग करेंगे? लेट्स गो ऑन प्रॉम्प्टिंग द यूजर दैट printf एंड एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड, एलिमेंट टू बी सर्च्ड एंड एक्सेप्ट कर लेंगे उसको. कहाँ पे? तो एक वेरिएबल चाहिए जिसको नाम देते हैं एलिमेंट, राइट? ओके, एंड उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कहाँ से? scanf, accept it in what? Digit format and store it at address of what? Element, right? Perfect है. So now, हाँ, अभी सीन क्या है वो पहले देखते हैं कि इसके ऊपर हम लोगों को कैसे काम करना पड़ेगा. So let's see this. सो मान के चलते हैं कि अपने पास अरे एलिमेंट्स है एंड देयर आर लाइक 5 elements indexing 0 1 2 3 and 4, right? Elements are 1 1 2 2 3 3 4 4 and 5 5, and element to be searched is equal to, let us say, 4 4. तो हम लोगों को क्या करना है? ये एलिमेंट को सर्च करना है. स्कूल डेज वाला एक्टिविटी है, बाकी कुछ नहीं. यहाँ पे प्रोग्रामिंग में करना है. अगर आप सर्चिंग करने के लिए मैंने बोला तो तुरंत आप देखोगे यस सर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अरे एंड दैट इज एट इंडेक्स नंबर 3. वही चीज करना है प्रोग्रामिंग के साथ.
सो कहने से अरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड हर इंडेक्स के एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा ये एलिमेंट से. If it is matching, then we'll stop the activity by saying that element is present at so and so index. खत्म. नहीं तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट, नहीं तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसे हर एलिमेंट को चेक करते जाना है. कैन आई से दैट इफ यू वांट टू डू इट फॉर मल्टीपल टाइम्स फॉर ऑल अरे एलिमेंट्स, तो हम लोग उनको एक लूप की जरूरत है एंड बेटर लूप इन दिस केस इज फॉर लूप, राइट. ओके, सो लेट्स गो ऑन डूइंग दिस एंड फिर इसका एक मॉडिफिकेशन भी देखेंगे. जैसे कि ये 44 अगर मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है तो फिर कौन कौन से इंडेक्स पे ये प्रेजेंट है एंड कितनी बार ये प्रेजेंट है, एंड अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तो वो भी आउटकम हम लोग कैसे दिखा सकते हैं. बहुत ध्यान से देखना है, इंटरेस्टिंग कोड है. इस काइंड के सर्च को हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम, बिकॉज यू स्टार्ट विद 0 element and you go on searching till you reach to that particular element is present or not, till you reach to the end of the arrays, right. So let's see how we can go on doing this. So कैसे करना पड़ेगा. So यहाँ पे we need to go with what, for loop integer I is equal to what, 0, I must be less than n and I plus plus, right. Okay, and यहाँ पे decision making करना पड़ेगा. If element to be searched is equal to अरे का उस इंडेक्स का एलिमेंट, राइट. ओके, एंड अगर ये मिल गया तो हम लोग प्रिंट एफ करेंगे, वाओ element is present at index %d, राइट. ओके, एंड कॉमा करके वहां पे लिखते हैं हम लोग आई, एंड जैसे एलिमेंट मिल गया सो आई विल जस्ट गो ऑन सेइंग ब्रेक. मतलब आगे के एलिमेंट को चेक ना करे, आगे उसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो देखने के लिए बाद में थोड़ा सा कोड में मॉडिफाई करेंगे, पर अभी के लिए चेक करते हैं कि एटलीस्ट पहला अकरेंस उसका दिख रहा है या नहीं, राइट. ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस. How many elements you want? I'll go with 6 elements. 1 1 2 2 3 3 334 आ गया. Anyway, 4 4 and 55, right. Okay, and let's say 66, right. Okay, 334 को ढूंढते हैं. 334 element to be searched 334, right. Is it present at what index? 0 1 and 2 second index में ये present है. So it says that wow, element is present at index number 2, right. I hope कि यहां तक का कोड इज टैकलिंग आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि अरे का एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं. सो अरे के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है कौन से इंडेक्स के ऊपर, ये हम लोगों ने दिखा दिया. अभी हम लोग उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फोर्थ एंटिटी भी इसी में टैकल करेंगे कि इफ इट इज प्रेजेंट फॉर मल्टीपल टाइम्स उसको कैसे मैनेज करना है, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट केस, हम लोग कंसिडर करने वाले हैं काउंट नाम का एक अलग वेरिएबल. सो यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, I'll go with integer count. इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 0. पहले पता नहीं वो कितनी बार प्रेजेंट है तो इनिशियल वैल्यू होगा व्हाट, 0, राइट. ओके, एंड यहां पे if the element is found we will say wow element is present at index number so and so. पर ये ब्रेक करने की जगह पे इस ब्रेक को मैं कमेंट में डालता हूं ताकि आपको पता चले कि ये पहले वाले केस में हमने यूज किया था. इसको ब्रेक करने की जगह पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग करेंगे काउंट प्लस प्लस. तो यहाँ पे काउंट 1 से बढ़ेगा अगर वो प्रेजेंट है तो, दूसरी बार प्रेजेंट है तो काउंट और 1 से बढ़ेगा, तीसरी बार प्रेजेंट है तो काउंट और 1 से बढ़ेगा. तो इस फॉर लूप के बाहर आने के बाद इफ काउंट का वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो क्या इसका मीनिंग क्या हुआ, काउंट का वैल्यू 0 है मतलब अरे में वो एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं दैट इज नॉट प्रेजेंट. सो यहां पे करेंगे प्रिंट एफ, यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे सॉरी एलिमेंट नॉट फाउंड इन अरे, राइट. ओके, एल्स मतलब काउंट में कुछ पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 नहीं है, 0 से आगे वाला वैल्यू है. सो हम लोग प्रिंट करेंगे एलिमेंट present in array for %d number of times, right. Okay,
and this person D will be what? Count value, right? Okay, let's go on checking this कि how this works. यहाँ पे एक semicolon pending था, उसको दे देते हैं. चलो. Now I'm running this and I'm going to check like multiple occurrences भी find out हो रही या नहीं, right? यहाँ पे इसको लाते तो, right? I have 7 elements in the array, 1 1 2 2 4 4 3 3 again 4 4 5 5 and again 4 4, right? मल्टीपल अकरेंस मैंने 4 4 के दे दिए. कितने हैं? 3 अकरेंसेस है. तो पहले पॉजिटिविटी को चेक करते हैं कि इज इट शोइंग अस द थिंग्स और नॉट, राइट? ओके, सो इट सेज अरे एलिमेंट्स आर, अरे का पूरा अरे उसने दिखा दिया एंड नाउ इट इज आस्किंग मी विच एलिमेंट यू वांट टू सर्च. तो इस केस में हम लोग सर्च करने वाला एलिमेंट को लेते हैं 44. and now please see this element is present at index number 2, index number 4 as well as index number 6, and element present in the array for 3 number of times, right? तो frequency भी बता लिया हमने कितने number of times वो element उस array में present है, right? So I hope कि you understood this particular entity in a very nice way. नाउ इसके बाद हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि निगेटिव केस के लिए ये वर्क कर रहा है या नहीं, राइट? ओके, सो इन दैट केस आल्सो लेट अस रन दिस एंड चेक इट आउट. हम लोग रन कर रहे हैं. आई हैव 5 एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5, राइट? ये अपना अरे अपने सामने है. मुझे अभी चेक करना है कि इस अरे में 99 एलिमेंट है क्या? 99, राइट? So 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and number to be searched I am going to enter as let us say 99. एक भी बार present है. So let's see like what our program shows. So it says sorry, element not found in array, right? I hope you understood how nicely this particular program works for searching the element into the array. And इस सर्च को हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च, राइट? एंड यहाँ पे हम लोगों ने उसके फ्रीक्वेंसीज भी कैलकुलेट कर लिए, हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इनटू द अरे, एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल वी आर डिस्प्लेइंग दैट केस आल्सो, राइट? जरूर करके देखना है आपके मशीन में भी, तब जाके कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होगा, राइट? इस सेशन में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. सो अगले जो ऑप्शंस है, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना, मैक्सिमम को फाइंड आउट करना एंड अरे का एवरेज को निकालना, ये नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच.